कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। क्या वो जानता है कि आप इस वक्त मेरे साथ हैं? क्या ये बात मालूम है उसको? क्या आप मेरे साथ बैठी हैं? क्या उसने भेजा है? बहुत ही बेगैरत आदमी है। उसको आपको मेरे पास भेजते हुए डर नहीं लगा? अम्मा, अगर हम अपना घर किराए पर दे दें तो क्या कहती हैं आप? घर किराए पर दे दें तो फिर हम कहाँ रहेंगे? अम्मा, मैंने ऐसा सोचा है। बाकी होगा तो वही जो आपके मशवरे के बाद आप चाहेंगी। नहीं तो तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है, कुछ पता तो चले। अम्मा सच्ची बात है, मेरी तो हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बेटियों की शादियों के बाद उम्रे या हज के लिए जाऊं। अब माशाल्लाह दोनों अपने घर की हो गई हैं, तो क्यों ना मैं और आप 1 महीने के लिए उम्रे पर चले जाएं, अपनी बेटियों के लिए और उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआएं मांगेंगे। उम्रे का ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अम्मा मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं, और बाकी जब हम घर देंगे किराए पर, इससे जो एडवांस आएगा उससे हो जाएगा पूरा। और जब हम वापस आएंगे तो कहाँ रहेंगे? घर में तो तुमने किराएदार को घुसा के बिठाया होगा। अम्मा वो मेरे लिए ना शादी का पैगाम आया है। और मैं खुद भी शादी करना चाहती हूँ। शादी? हाँ, और जाहिर है शादी के बाद तो मैं अपने नए घर चली जाऊंगी ना। और मैंने पहले ही बात कर ली है कि मेरी माँ मेरे साथ रहेगी, तो फिर जाहिर है आप भी मेरे साथ मेरे नए घर चलेंगी ना। तो इन नवासों और पोतों वाली उम्र में तुम शादी करना चाहती हो? अम्मा अभी तो सिर्फ मुझे शादी का पैगाम आया है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। समन और शकील, अरसलान और सलमान क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? इस बुढ़ापे में तुम अपने दामादों और अपनी बेटियों के मुंह के ऊपर कालक पोतना चाहती हो? ऐसी बात नहीं है माँ, अभी तो मैं आपसे मशवरा कर रही हूँ, और मैंने मायरा से भी बात की थी, उसे कोई एतराज नहीं है। वाह वाह, मायरा से बात की थी? अरे वो क्या अकेली कम है दीदा हवाई के लिए, जो अब तुम भी शामिल हो गई हो इसमें? लेकिन अम्मा इसमें बुराई क्या है? तुम मेरे बेटे से बेवफाई करोगी। 15 साल तुमने उसके बगैर गुजारे हैं, और अब बुढ़ापे में आकर तुम मेरे मरे हुए बेटे की रूह को इस तरह से अजियत दोगी? मैं तो आपसे सिर्फ पूछ रही थी। पूछ नहीं रही थी, बता रही थी मुझे। अरे तुम तो नए घर जाने के लिए अपना सामान बांध के तैयार बैठी हो, और इस बुढ़ापे में मुझे भी ख्वार करने का सोच रही हो। कौन है?
कौन है वो जिसने तुम्हें इस बात पर उकसाया है? कौन है जिसने तुम्हारे दिमाग में ये खराफात भरी है और तुम्हें मेरे बेटे के साथ बेवफाई करने के ऊपर मजबूर किया है? बताओ, नाम बताओ उसका। चुप क्यों हो? क्या हुआ? इधर आजा, आजा हडराम, इधर आजा। हुआ क्या है? नए कारोबार के लिए पैसे का इंतजाम करना था, कर लिया? कर रहा हूं इंतजाम, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। मैंने बात की थी तेरी नानी से मकान बेचने के लिए, बहुओं का हक भी मांगा, एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाला बुढ़िया ने। अरे यार आप आराम से बात करके आए होगे ना। हाँ तो पहले पहले आराम से ही बात की जाती है। अब तो एक काम कर। क्या? अगर तेरी बीवी की तरफ से कोई खुश का जवाब आया ना तो मुंह फाड़ के बोल दीजिए। क्या बोल दूं? कि माँ का मकान बेचे और सारे पैसे हमें ला कर दे। एकदम सुत हो जाएगी। माँ के बेघर होने का सुनेगी ना तो खुद ही पैसे का इंतजाम करेगी, समझे? अब्बा का दिमाग पे कम काला नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? सुबह जब तुम्हें गाड़ी दी थी आधा टैंक था, अब खत्म होने वाला है पेट्रोल। सारा दिन काम आरा करती रही। मैं घर से बाहर निकलना नहीं चाहती और तुम मुझे धक्के मार मार के घर से बाहर निकालते हो। तुम आतर से मिलने गई थी ना? क्या कहा उसने? और तुम कह रही थी कि कहने की नौकरी दिलवा देगा, वो कुछ बंदोबस्त? क्या वो जानता है कि आप इस वक्त मेरे साथ हैं? क्या उसने भेजा है? बेगैरत आप भी। उसको आपको मेरे पास भेजते हुए डर नहीं लगा? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, जवाब दो। हाथ छोड़ो मेरा। अच्छा चलो नौकरी ना सही, इसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर देना, बिजनेस पार्टनर बन जा। मैं बाहर से फर्नीचर मंगवाऊंगा, अपना शोरूम होगा, ऑनलाइन बेचेंगे। एक बार बिजनेस सेट हो गया ना, कसम से बड़े ठाठ होंगे अपने। काम करो ना उससे, एक ही दफा 70-80 लाख बल्कि 1 करोड़ निकलवाना उससे। हेलो, उल्लुओं की तरह क्या देख रही हो? समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा हूं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती और क्यों नहीं कर सकती? खुदा के लिए अपने दिल और दिमाग से आतिर का नाम निकाल दो, मैं उससे पैसे नहीं मांग सकती। क्यों भाई? वो मेरी बीवी के दिल, दिमाग, रूह पे कब्जा करके बैठा हुआ है। आए दिन मेरे घर का सुकून बर्बाद करता रहता है। देखो कुछ ना कुछ पे बैक तो उसे करना पड़ेगा। तो यार बिजनेसमैन है ना, इन्वेस्ट करना उसका काम है। यकीन करो उसका पूरा पैसा प्रॉफिट समेत उसे लौटा दूंगा, लेकिन देखो उसके लिए तुम उसकी साइड पे नहीं मेरी साइड पे हो। जो मैं कह रहा हूं वो अबे क्या मायरा तो बात कर। कौन सा नया ड्रामा सीख के आई हो मायरा? मायरा मायरा इसे क्या हो गया मायरा?
आतिर, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। आतिर मेरी तरफ देखो। क्या मसला है तुम्हारा? तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? ये हर वक्त मेरी साइकियाट्रिस्ट बनके मेरे सर पे क्यों सवार रहती हो? प्लीज जाओ यहां से। मायरा से मिलकर आया हो ना? बताओ मुझे। आतिर मैं तुम्हारी बहन हूं, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैंने तुमसे कहा ना मेरी फिक्र करना छोड़ दो। अजाब बन गए हो मेरे लिए। क्यों हर वक्त ब्रेन वॉश करती रहती हो मेरा? तुम्हारी वजह से आज इतनी नजरों में गिर गया हूं मैं। मैंने ऐसा क्या किया है? मुझे ये समझ नहीं आता कि ये औरतें औरतों की दुश्मन होती क्यों हैं? कुछ तुम्हारी वजह से हुआ आज। अच्छा, मायरा ने अपनी मजबूरियों की दास्तान सुनाई है ना तुम्हें? पैसे मांगे हैं ना तुमसे? हाँ, ऐसा ही हुआ है। इतनी घटिया और बाजारी जुबान इस्तेमाल की है, मोल तोल की बातें करके आया उसके साथ जिससे मैं मोहब्बत के दावे करता हूं। तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग की वजह से मेरा दिमाग खराब कर दिया तुमने। वरना मैं मायरा को ये बातें कहूंगा कभी कभी सोच भी नहीं सकता मैं ये सब। मायरा, मायरा प्लीज आंखें खोलो। क्या हुआ इसे? मायरा, क्या कहा है तुमने? क्या किया इसके साथ? अरे मैं क्यों कुछ कहने लगा इसे? जानती नहीं अपनी बहन को? ईंट मारो जवाब में पत्थर मारती है, दो सुनाओ ना जवाब में चार सुनाती है ये। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या क्या बात हुई थी तुम्हारी? अरे यार, हम एक जरूरी बात डिस्कस कर रहे थे और अचानक मैं बताऊं, ये जानबूझ के ड्रामा कर रही है। मेरी बहन ऐसी हरकतें नहीं करती। मायरा, मायरा क्या हुआ? लो, आ गया होश। चक्कर आ रहे हैं मुझे बहुत। सलमान तुम प्लीज डॉक्टर को बुलाओ, पता तो चले इसको हुआ क्या है। डॉक्टर, होश आ तो गया है। मायरा, यार तुम लोग बोलो, मैं मेरे को बुलाऊं? यार इस वक्त तुमको डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है? होश आ गया है ना, और ठीक लग रही है मुझे। मायरा, क्या महसूस हो रहा है तुम्हें? प्लीज चक्कर आ रहे हैं मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है। प्लीज डॉक्टर को। सलमान प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। यार इस वक्त डॉक्टर कहां से मिलेगा, और अगर मिला भी तो 5,000 लेगा होम विजिट का। पैसे मुझसे ले लेना। तुम प्लीज डॉक्टर को कॉल करो। और सलमान प्लीज आप डॉक्टर को फोन कर दें। अम्मा, वो मेरे लिए ना शादी का पैगाम आया है और मैं खुद भी शादी करना चाहती हूँ। और जाहिर है शादी के बाद तो मैं अपने नए घर चली जाऊंगी ना, और मैंने पहले ही बात कर ली है कि मेरी माँ मेरे साथ रहेगी, तो फिर जाहिर है आप भी मेरे साथ मेरे नए घर चलेंगी। I think she's fine. देखा, मैंने कहा था ना कुछ नहीं हुआ इसे। खामखा इतनी रात को सबको परेशान किया। आप इनके शौहर हैं? जी। इन दिनों में तबीयत की खराबी तो नॉर्मल बात है, ये बहुत वीक हैं। क्या इनकी डॉक्टर ने इनको मल्टीविटामिन्स और ताकत की दवाइयां दी थी? फिर भी कल आप अपनी वाइफ को डेली रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। जी। आइए डॉक्टर साहब, आपको बाहर छोड़ देता हूँ। मेरा, ये खुशी की बात है। तुम्हें बहुत मुबारक हो। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। और सलमान, तुम्हें भी मायरा का बहुत ख्याल रखना है। जी बिल्कुल रखूंगा। विशाल आ जाओ यार, क्या पूरी रात वहीं पे बैठी रहोगी? अच्छा आ रही हूँ। अच्छा आप लोग अब आराम करें, मैं चलती हूँ।
तो अपना ख्याल रखो और सुबह होते ही हम पप्पो को और सब घर वालों को ये खुशखबरी सुनाएंगे और फिर तुम्हारा सदका भी देंगे। क्या हो गया तुम्हें? ये तो मेरी अपनी खेलने कूदने की उम्र है। सारा दिन री री रात को गोद में लेके फिरते रहो, मुझसे नहीं होगा ये। जी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा सलमान, तुम्हारी इन बातों के जवाब में मैं क्या बोलूं? तुम कोई जवाब मत दो, हमें अभी यंग कपल रहना है। ये डॉक्टर वैसे मुझे फारिग लग रही थी, कल किसी और डॉक्टर के पास जाके ठीक से चेक कराते हैं। हाँ? तुम बस अभी से खुद को मां मत समझना शुरू कर देना, ठीक है? सलमान, हाँ जा कहाँ रहे हो? तुम सो जाओ, मैं भाई भाभी को बताने जा रहा हूँ कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, वरना खामखा सुबह घर में बच्चा बच्चा शोर मचा होगा। ठीक है, तुम सो जाओ। तुम्हारी बहन जानबूझ के कर रही है ना ये सब? क्या? यही सब, आधी रात को बेहोश होने का ड्रामा कर रही है। ये मुझे और तुम्हें बताना चाह रही है ना, सुनाना चाह रही है। अरसलान, ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? इतनी स्कीमिंग और फ्रॉड किस्म की बहन क्यों है तुम्हारी? जिताना चाह रही है, ये जिताना जरूरी क्यों है उसके लिए? और दरअसल जिताकर टॉर्चर करना चाह रही है, मगर किसे? मुझे या तुम्हें? मगर वो ऐसा जानबूझकर क्यों करेगी? तुम मायरा की बड़ी बहन, मैं सलमान का बड़ा भाई। कितना अजीब लगेगा जब लोग बोलेंगे बोलो। कुछ बात करनी थी। हाँ आओ बैठो। नहीं मैं ऐसे ही खड़े खड़े बात कर लेता हूँ। मुझे लगता है डॉक्टर को कोई गलत फहमी हुई है, इसलिए मैं सोच रहा था एक आध दिन बाद मायरा को किसी और डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा सेकंड ओपिनियन के लिए। अच्छा, तो मैं ये चाह रहा था कि अभी अम्मा अब्बा को कुछ ना बताया जाए, ऐसा ना हो खामखा वो लोग खुश हो जाएं और बाद में ऐसी कोई खबर ना हो। भाभी आप समझ रही हैं ना? ठीक है। नुदरत, नुदरत। हाँ जी अम्मा।
मेरी नींदें उड़ाकर खुद कितने आराम से सो रही हो तुम। अम्मा क्या हुआ? मैं ये क्या सौदा समाया है तुम्हारे दिमाग में? अम्मा मैं तुम्हारे सामने नहीं हूं? क्या मैं जिंदा मिसाल नहीं हूं तुम्हारे सामने? अम्मा मैं समझी नहीं। मैं 40 की भी नहीं थी जब राशिद के अब्बा गुजर गए थे। अब मैं 70 की हूं, 70 की। 40 से 70 तक कितना लंबा सफर है। 30 साल 30 साल गुजारे हैं मैंने बेवकी में। औरत एक मर्द के लिए पैदा होती है, एक मर्द से मोहब्बत करती है और एक ही मर्द से शादी करती है। उसके दिल में अगर दूसरे मर्द की चाह पैदा होती है ना, तो वो बेहया कहलाती है, बेवफा कहलाती है। मैं तुम्हें इस पक्की उम्र में अपने मरे हुए बेटे के साथ ये बेवफाई करने नहीं दूंगी, नहीं करने दूंगी। समझी हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो भाई, मैडम उठ गई। ओ बीबी, तेरी बहन अकेली लगी हुई है सवेरे से किचन में। हमारा ना सही उसका थोड़ा ख्याल कर ले, उठ जाया कर थोड़ा जल्दी। क्या हो गया? सुबह सुबह क्यों शुरू हो गया? ले भाई, तूने तो गोल्ड मेडल जीतना है अपने बहू की गुलामी के लिए। जी मैडम, जी मैडम। इसको बांध के बिठाया हुआ मैंने इधर, वरना रूह तड़प रही है इसके अंदर जाके पराठे तलने को बहुओं के लिए। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं बैठी हूँ। बस आप घर का माहौल ना खराब करें। जा भाई किचन देख। अभी तो बाबरी बाबरी तो नहीं है, सर पे चढ़ा लेगी इनको, नाचेगी तेरे सर पे। विशाल लाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। नहीं नहीं, तुम किस लिए आई हो? मैं बना रही हूँ ना नाश्ता, तुम बैठो मैं लाती हूँ। क्यों? तुम अकेले क्यों बनाओगी? इससे भी बनवाओ ना। ये कोई लैंडलॉर्ड थोड़ी जो इससे कोई घर का काम नहीं होगा। तुम्हें मुझसे क्या मसला है? मुझे तुम्हारी मौजूदगी से ही मसला है। जब से इस घर में आई हो कोई ना कोई मसला हो ही रहा है। सुबह शाम लड़ाइयाँ, सुबह शाम लड़ाइयाँ। प्लीज यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग सुबह सुबह मत खराब करो। हाँ रमशा, तुम्हारा पानी ठंडा हो जाएगा, तुम डाइनिंग टेबल पे बैठो, मैं नाश्ता बना के ला रही हूँ। थोड़ी सी तमीज और बर्दाश्त ना अपनी इस बहन को भी सिखा दे, वरना दिन ब दिन इस घर में सबको क्या होता जा रहा है विशाल? ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? हाँ मैं बस ठीक हूँ। अगर फिर सलमान रात को हमारे कमरे में आकर ये क्यों कह रहा था? बंद करो। ओए आधे घंटा हो गया मुझे इधर बैठे हुए, नाश्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
जी नौकरी पर जाने के लिए तैयार हो रहे हो? जी अम्मा। शाम को वापस तो आ जाओगे ना? क्या हो गया अम्मा? आप मेरी माँ हैं, ये मेरा घर है। मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? बुढ़ापे में बीमारी और मौत का खौफ इंसान से जीने की सारी उम्मीदें छीन लेता है। और तुमने तो खौफ का एक नया तोक लटका दिया है मेरे गले में। अम्मा मुझे अभी यूनिवर्सिटी जाना है, लेट हो जाऊंगी, वरना ये बातें हम शाम में कर सकते हैं प्लीज। चलो मान लिया, आज तुम आ जाओगे, लेकिन अगर किसी शाम तुम वापस ना आई तो? अम्मा ये मेरा घर है, आप माँ है मेरी। आपको छोड़ने और अकेला करने का सोच भी नहीं सकती। अम्मा पता नहीं आप क्या सोचे जा रही हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही और ना ही करने वाली हूँ ऐसा। एक बात कहूं तुमसे? कहिए। नहीं, मैं नहीं कहती, मुझे पता है तुम नहीं मानोगी। अरे अम्मा कहे ना, क्या बात है, कहकर तो देखें आप। तुम नौकरी छोड़ दो। वो किस लिए? तुमने मेरे दिल में जो नए वसवसे जगा दिए हैं। तुम रोज नौकरी पर निकलोगी और मैं सारा दिन घड़ी की सुइयों के साथ लटकती रहूंगी शाम के 4 बजे तक। ये पता नहीं तुम लौट के घर वापस आओगी भी या नहीं। हाँ, मेरी तरफ देखें आप। अम्मा मैं आपकी बहू नहीं, बेटी हूँ, और बेटी अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं भी आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और कहीं नहीं जाऊंगी अम्मा, मैं सोच भी नहीं सकती। अच्छा ठीक है, आज चली जाओ नौकरी पर, लेकिन इस्तीफा देकर आना। मैं चाहती हूं तुम 24 घंटे घर में रहो मेरे पास, और बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। ठीक है? हमने सुना था कि मर्द के नसीब में अगर तमीजदार, सुलझी हुई, सुघड़ औरत आ जाए ना तो मर्द सुधर जाता है, उसकी नसीब सुधर जाते हैं। मगर भाई वाह, जरा रत्ती बराबर असर नहीं हुआ हमारे सलमान पर। बेटा खा क्यों नहीं रही? खाओ ना। वो मुझसे अभी नहीं खाया जा रहा। तबीयत ठीक है? मेरी रात से बहुत भारी भारी लग रहा है। पप्पू इसकी तबीयत रात को बहुत खराब हो गई थी, ये बेहोश हो गई थी, डॉक्टर को बुलाना पड़ा। है? अरे ये कब की बात है? किस टाइम हुआ ये, और मुझे क्यों नहीं किसी ने जगाया? भाई यूं नहीं जगाया कि तू आलम फाजल हकीम नहीं है, ना तो कोई डॉक्टरानी लगी हुई है कहीं पे। मुझे हुआ क्या था बता दो। विशाल, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? हाँ, तो फिर मैं उतना बता देती हूँ जितना मुझे पता है। वो तो फिर बता देना, नाश्ते की जगह कसौटी खिलाएगी क्या? हुआ क्या था? अभी कंफर्म नहीं है, मगर शायद। सच? माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पप्पू। अभी एक और डॉक्टर के पास मैं और सलमान जाएंगे, फिर ही सिचुएशन क्लियर होगी। अभी ऐसा कुछ नहीं। उठ अपने कमरे में जा, नाश्ता कर, और मेरा नाश्ता भी मेरे कमरे में भेज दे।
क्यों कर रहे हैं आप ऐसी बातें? क्या हो गया है? अरे क्यों कर रहा हूँ भाई? फरंगियां उठा लाई है ना तो घर के अंदर। ये बातें मर्दों के बीच में खुलेआम करने वाली। तू कर ले भाई। इज्जत की बोटियां खा नोच नोच के कर। अस्तगफिरुल्लाह। बेटा अगर ये खबर सच्ची है ना तो बहुत बहुत मुबारक हो मिस सबके। अच्छा जरा मैं हमारे पापा को ये दिया, हम नाश्ता कमरे में की बात करें। जब सलमान ने मना किया था कि अम्मी अब्बा के सामने नहीं बोलना, तुमने क्यों कह दिया उनके सामने? शाली क्या किया है? दो जवान औलादें हैं मेरी। पता नहीं उनकी खुशियां देखना मुझे नसीब भी होगा कि नहीं। क्या हो गया अम्मी? माजी की तलाक और मुस्तकबिल की शादी, यही दो मौज़ूआत हैं जिन पे तुमसे बात की जा सकती है, मगर वो भी करने को तुम राजी नहीं होती हो। क्योंकि अम्मी शादी और तलाक के अलावा भी बहुत सारे मौजू हैं जिन पे बात की जा सकती है। अच्छा, मसलन जरा मुझे भी तो बताओ। मसलन ये किताब है, मैंने कब शुरू की, किस मौजू पर है, मैं कब खत्म करूंगी, एनीथिंग। बस रहने दो शजिया। जानती हूं कितना इश्क है तुम्हें किताबों से। पहला इश्क और पहली शादी का जो तुम्हारे भूत सवार हुआ था ना, देख लिया था तुम्हारा इश्क मैंने। किताबों को तो तभी दीमक लग गई थी, और साथ में जब तुम्हारी तलाक हुई है वो दीमक तुम्हारे साथ लग गई। और जानती हो, लड़कियों की उम्र बढ़ती रहे और साथ में तलाक की दीमक भी हो तो समझ लो कि उनका मुस्तकबिल बर्बाद हो गया है। अम्मी अब डाइजेस्ट लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि आप एक ही बात नए नए अंदाज में करती हैं। ये आतिर कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। नजर क्या आएगा? अगर वो सामने होता भी है तो इतना बदहवास होता है कि उससे तो 2-4 जुमले बैठ के बात भी नहीं की जा सकती। आप अच्छी तरह जानती हैं वो एक बुरे फेज से गुजरा है। क्या बुरा फेज? उस लड़की की शादी हुए मुद्दत हो गई है और उसके बुरे दिन ही नहीं खत्म होने को आ रहे। ऐसा भी क्या है? ये बात आप उसी से पूछिए, मैं क्या कह सकती हूँ। तुम्हें शादी नहीं करनी तो मत करो, मुझे तो उसकी शादी करवानी है ना। तो अम्मी उसकी शादी मेरी वजह से तो नहीं रुकी हुई, और आपने तो ऑलरेडी लड़कियां देखना शुरू कर दिया शादी के लिए। मुझे सच सच बताओ, उस लड़की का मामला मुकम्मल तौर पर खत्म हुआ या नहीं? अच्छा, मतलब अभी तक? लेकिन अम्मी आप सही कह रही हैं, अब आतिर की शादी कर देनी चाहिए। वो माने तो सही, लड़कियों का क्या है? वो तो मैं चुटकी बजाते ही 20 लड़कियां खड़ी कर दूं उसके सामने। अम्मी कोई भी लड़की इतनी गई गुजरी नहीं होती कि आप चुटकी बजाएंगी और वो सामने खड़ी हो जाए, और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। अल्फाज पकड़ने की तो तुम्हारी इतनी बुरी आदत है कि कोई हद नहीं। ठीक है, मैं बात करूंगी उससे, मगर तुम भी उसे मनाओ, तुम्हारी बात ज्यादा सुनता है वो। और अपने बारे में भी कुछ सोच लो। बहुत हो गया तलाक का जोक और सोक। अब इस तरह मैं तुम्हें सारी जिंदगी घर में तो नहीं बिठा सकती। सोचो कुछ। हेलो, हाय। कैसे हो राफे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी? ठीक हूँ। अगर बिजी नहीं हो बात हो सकती है? नहीं, बस मैं कॉफी बना रहा था। क्या मतलब, ऑफिस में कॉफी खुद बनाते हो? नहीं, एक्चुअली मैं आज घर पे हूँ, मैंने ऑफ लिया था। अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो सोचा उनके साथ टाइम स्पेंड कर लूँ, फिर अपने उनके लिए कॉफी बना रहा था। ओह, आई एम सॉरी। चलो तुम बिजी हो, बाद में बात करते हैं। नहीं, आप बोलें। एक्चुअली मुझे भी आपसे एक बात करनी थी। अच्छा कहो। नहीं, पहले आप बोले। राफे, हमें मिलना चाहिए। मैं आतिर की वजह से बहुत परेशान हूँ, उसी के हवाले से बात करनी है। तुम्हारे पास जब भी टाइम हो घर आ जाना। ओह, आई सी।
ठीक है, मैं फिर आपको बता दूंगा। आई लेट यू नो। हाँ, लेकिन इस बात का आतिर को नहीं पता चलना चाहिए, और आने से पहले मुझे कॉल जरूर करना। मैं चाहती हूँ हम तभी बात करें जब आतिर घर पे ना हो। तो फिर ऐसा करते हैं कि आज ही मिल लेते हैं, बिकॉज आतिर तो ऑफिस में और मैंने ऑफ लिया हुआ है। इज दैट ओके? दैट्स ग्रेट। घर आ जाओ, बात करते हैं। बाय। बन गई कॉफी? जी बस बन रही है कॉफी, और आपकी फेवरेट कुकीज भी ऑर्डर कर दी, खत्म हो गई थी ना। अच्छा, आज इतना मक्खन लगाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है तुम्हें? मक्खन? मैं क्यों मक्खन लगाऊंगा आपको? मैं एक्चुअली आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा था, इसलिए तो छुट्टी की है। झूठ मत बोल, तुमने मेरे लिए छुट्टी नहीं की है। तुम मिलने जा रहे हो ना उससे जिससे भी फोन पर बात कर रहे थे? आप छुप के मेरी बातें सुन रही थी? That's such bad manners of me. और जो तुम करने जा रहे हो, ठीक कर रहे हो? तुम मेरी अकलौती औलाद हो। खानदान की कितनी फैमिलीज, कितनी लड़कियां तुमसे शादी के ख्वाहिशमंद हैं, और तुम किस पे जाके गिरे हो? एक तलाक याफ्ता औरत पे, जो तुमसे उम्र में बड़ी भी है। वो मुझे अच्छी लगती है अम्मी। बेटा, जरूरी नहीं है कि हर अच्छी लगने वाली चीज आपको हासिल हो जाए। सोचो कि मैं खानदान वालों को, दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। पहले ही सब कहते हैं कि मैं लड़की वालों के घर बड़े तनतने से जाती हूँ, किसी को मुंह नहीं लगाती। अब जब उन्हें ये पता चलेगा कि तुम अपनी उम्र से बड़ी औरत से, एक तलाक याफ्ता औरत से शादी कर रहे हो, कितना तमाशा बनाएंगे मेरा। सोचो जरा। को लोगों की परवाह, मेरी खुशी की कोई फिक्र नहीं है आप? मुझे किस चीज से खुशी मिलती है, मुझे कौन पसंद है, तो बिल्कुल परवाह नहीं। नहीं है, इसलिए कि तुम कुएं में गिर रहे हो, और मैं तुम्हें कुएं में गिरता हुआ देख के कैसे खुश हो सकती हूँ? कम ऑन अम्मी, आप उस लड़की को देखें, उसे खानदान को देखें, कितनी अच्छी फैमिली है, कितना रुतबा है उनका। साथ में तलाक का दाग भी है। और प्लीज उसे लड़की मत कहो, औरत है वो औरत। तुमसे उम्र में कोई 6-8 साल तो बड़ी होगी वो। For God's sake, अम्मी, मुश्किल से मुझसे 1-1.5 साल बड़ी होगी, and that doesn't even matter. पागल हो रहे हो राफे। आप मुझे पागल कर रही हैं। आप दुनिया में वो पहली इंसान है जिससे मैंने ये बात शेयर की है। मैं ये सोच रहा था कि जब मैं आतिर और उसकी फैमिली को बताऊंगा, वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। इसी वजह से मैं इतना बड़ा रिस्क लेना चाह रहा था कि मुझे यकीन था कि अगर वो मुझे हाँ कह देती है तो आप मेरा साथ देंगी। नहीं दूंगी। क्यों दूं? मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आतिर तुम्हारा गिरेबान पकड़ ले, वो लड़की तुम्हें टका सा जवाब दे दे, ताकि तुम मुंह की खाकर वापस आओ। और मैं दिन रात यही दुआ मांगूंगी।